पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर ने सब कुछ बदल दिया, जहां ताकत, काबिलियत और किस्मत एक साथ टकराई थी। सिर्फ एक विजेता, बाकी सारे धूल हो जाएंगे। और इस जंग की मिट्टी अभी शांत ही हुई थी कि ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि खेल फिर से शुरू हो रहा है और इस बार दांव पहले से कई गुना बड़ा है। नए चेहरे, नई ताकतें और ऐसी शक्तियां जो अब तक सिर्फ एक ख्वाब थी। इस बार नो रूल्स, नो मर्सी और सिर्फ एक नियम, विन या तो एग्जिस्टेंस से गायब। इस बार सिर्फ ताकत नहीं, इरादा तय करेगा कि आखिर तक कौन बचेगा, क्योंकि ये है टूर्नामेंट ऑफ पावर 2। और अब आ रहे हैं यूनिवर्स 7 के 10 होनहार फाइटर्स जो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लेंगे। हमारे टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 में हिस्सा लेने वाला सबसे पहला फाइटर है सेल मैक्स। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में दिखा सेल मैक्स इनकम्प्लीट था और उसका क्रिएटर डॉक्टर हेडो वो भी अपनी गलतियों को समझ चुका है और बुल्मा की कैप्सूल कॉर्प के साथ जुड़ चुका है। एंड ये इंडिकेट करता है कि सेल मैक्स का कंट्रोल भी अब हमारे पास है। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी रिंग में जब सेल मैक्स उतरेगा तब हमें हराना नामुमकिन हो जाएगा। सेल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेरर ओजी ड्रैगन बॉल फैंस जानते हैं और उसका पोटेंशियल अनबीटेबल है। उस बंदे के अंदर ना गोकू, वेजिटा, पिकलो, फ्रीजा, किंग कोल्ड एंड इवन एंड्रॉयड 17, 18 का भी पोटेंशियल है। उस अकेले बंदे के अंदर ये सारे कैरेक्टर, इन सभी कैरेक्टर के सेल्स मिले हुए हैं, इसीलिए वो सेल है। और जब तक ये जीता जाता बीस्ट हमारे साथ है, यूनिवर्स 7 की टीम को हराना बहुत मुश्किल है। और उससे भी मुश्किल बनाता है हमारा सेकंड फाइटर जो कि है ब्रोली। ब्रोली के बिना ये लिस्ट इनकम्प्लीट थी। बॉर्न विद लिमिटलेस पोटेंशियल, ज्यादा पावरफुल होने की वजह से अपने ही प्लेनेट से डिस्कार्ड कर दिया गया था और आइसोलेशन में पला बड़ा हुआ ये कोई हीरो नहीं, कोई विलन नहीं, बल्कि वो है ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सेयन। प्लेनेट बीरस में ट्रेन हो रहा ये कैरेक्टर ताकत या टेक्निक नहीं, बल्कि अपनी खुद की एक्सेस, रेज एंड पावर को कंट्रोल करना सीख रहा है। इस बंदे को ना कोई पावर अचीव करने की जरूरत ही नहीं है, सब इसके पास बचपन से ही है। और जब यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के 2 लेजेंडरी सेयन टकराएंगे वो चीज देखने लायक होगी, पर रिजल्ट क्लियर है, ब्रोली इज अ बीस्ट, उसे हराना नामुमकिन है। थर्ड एंड फोर्थ फाइटर फॉर टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 वुड बी नन अदर देन द लास्ट सर्वाइवर एंड्रॉयड 17 with 6 एलिमिनेशन एंड उसकी बहन एंड्रॉयड 18। भले ही 18 की एलिमिनेशन काउंट सिर्फ 1 है, बट उसका रोल एंड कंट्रीब्यूशन हमारे दिलों में जिंदा है। एंड लास्ट में 17 को बचाने का सैक्रिफाइस इन्हें बेस्ट डुओ बनाता है। एंड्रॉइड्स, कभी ना खत्म होने वाली की एनर्जी, सेयन को डोमिनेट कर चुके ये साइबर मशीन्स क्रेजी है। पावर, स्किल्स, स्ट्रेंथ, टेक्निक सब कुछ प्रोग्राम्ड है, किसी को सीखने की जरूरत नहीं, पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड है ये सारी चीजें। बैटल रेडी एंड्रॉइड्स एंड 17 और 18 का फ्यूजन
could possibly make Android 35। और इस बार तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है, तो ये 35 तो भाई तबाही मचाने वाला है। टॉकिंग अबाउट फिफ्थ फाइटर, नन अदर देन अंकल पिकोलो, या कहूँ ऑरेंज पिकोलो। पिकोलो ऑलरेडी ओपी है, नो डाउट, बट जब से शेनरॉन ने पिकोलो का पोटेंशियल अनलॉक करा है, तब से वो बीस्ट, वो पागल हो गया है भाई। और तो और शेनरॉन ने उसे गिफ्ट के तौर पे एक लिटिल बूस्ट भी दिया था, जो सिर्फ शेनरॉन के लिए लिटिल था। पिकोलो की असली स्ट्रेंथ तो उसका दिमाग है। पिकोलो को बैटल में प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके आईक्यू और उसके एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। और जब ये तीन चीज़ें कंबाइन होती है ना, तब तबाही होती है। और जब से शेनरॉन से नई शक्तियाँ उसे मिली है, तब से तो ही इज़ अनस्टॉपेबल। बट उसकी और भी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो है हमारा 6 नंबर का फाइटर, बीस्ट गोहान। अपने बाप से भी ज़्यादा बढ़कर पिकोलो को मानता है। गोकू मरा, गोहान रोया, पर जब पिकोलो अधमरा हुआ, गोहान बीस्ट मोड का जन्म हुआ। मैं अपनी बातें वापिस ले रहा हूँ, 17 और 18 नहीं, पिकोलो और गोहान है द बेस्ट डुओ ऑफ ऑल टाइम। बीस्ट गोहान, इसके पोटेंशियल की बात करूँ तो इस वक्त गोकू, वेजिटा, ब्रोली, इन तीनों के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से भी ऊपर है बीस्ट गोहान। तोरियामा सर ने इसका नाम बीस्ट गोहान रखा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें गोहान अपनी सारी लिमिट्स ब्रेक करके अपनी इंस्टिंक्ट से भी ऊपर जाके बैटल में एक बीस्ट बन जाता है और अपने से 100x बड़े सेल मैक्स का मुक्का ऐसे ही निगल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ही इज अ बीस्ट। और क्या पता जिरेन की धुलाई इस बार बाप नहीं बेटा करे। और अल्टीमेट बीस्ट गोहान कौन कौन देखना चाहेगा कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि 7th नंबर का फाइटर आ चुका है, जो कि है प्योर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू विस्ट्रेंट। इंस्टिंक्ट मूवमेंट मींस बॉडी की ऐसी स्टेट जहां आने वाले हर एक थ्रेट बॉडी खुद हैंडल करेगी। मतलब आप सो भी रहे हो तो भी आपको पंच करना नियरली इम्पॉसिबल है। परफेक्टेड डिफेंस एंड ऑफेंस, अनपैरेलल्ड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, प्लेनेट ब्लोइंग अटैक्स। अरे यार, अब मैं क्या क्या बताऊं गोकू के बारे में। इस पॉइंट में तो भाई गोकू से बात करके ही फायदा नहीं है, जान भी जा सकती है तुम्हारी। और अब बात करेंगे 8th नंबर के फाइटर की, जिसने अपने हार्ड वर्क और ताकत की भूख को इस लेवल तक ले गया कि आज गोकू को बीट करने का दम रखता है। ही इज नन अदर देन वेजिटा अल्ट्रा ईगो विस्ट्रेंट। गॉडली पावर लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का टोटली अपोजिट। यहाँ कामनेस नहीं, एग्रेशन है। फाइट के बढ़ते हर एक सेकंड के साथ अल्ट्रा ईगो वेजिटा थकता नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। वेजिटा की स्ट्रॉन्ग होने की भूख ने उसे आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उसकी बराबरी करना नामुमकिन है। जब आप लड़ाई में अपना सब कुछ लगा के थक चुके होंगे, तब भी वेजिटा का पसीना तक नहीं निकला होगा। पर हमारी टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 की टीम में इसका भी बाप बैठा है। फाइटर नंबर 9, ब्लैक फ्रीजा, टेरर का दूसरा नाम, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, अल्ट्रा ईगो वेजिटा को अकेले
एक घूसे में चमकेड़ा बना दे, वो है ब्लैक फ्रीजा। पावर और डार्क एनर्जी से भरा ये फ्रीजा का अल्टीमेट फॉर्म है, जिसमें वो पूरे सोलार सिस्टम को भी अकेले ही डोमिनेट कर सकता है। अफवाहें तो ये भी कहती है कि ब्लैक फ्रीजा का पोटेंशियल लॉर्ड वीरस जितना है, उस वीरस जितना जिसने सभी गॉड्स को अकेले पछाड़ रखा है। और फ्रीजा का टूर्नामेंट ऑफ पावर में आने का मकसद क्लियर है, तबाही और मजा। ये उसके लिए बैटलफील्ड नहीं, प्लेग्राउंड है। एंड अब बारी है टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 के लास्ट फाइटर, 10th फाइटर की, जो कि है माजिन कू, गोकू का नया दोस्त एंड डीमन रेल्म का सुप्रीम डीमन किंग माजिन कू। एक सीरियस पावर हाउस है यूनिवर्स 7 की टीम के लिए। इविल थर्ड आई जैसी पावर्स एंड अनमैच्ड डिमोनिक एनर्जी, साइबामैन और माजन बू का कॉम्बो पावर हाउस, इसके क्वर्की मूव्स और साइबामैन स्टाइल ओपोनेंट्स को जरूर तंग करने वाले हैं। डीमन रेल्म की पावर कितनी खतरनाक है हम जानते हैं। अभी अभी दाइमा सीरीज आई है, उसमें हमें बता दिया है कि डीमन रेल्म एक बहुत ही खतरनाक रेल्म है। और वहां पे उसका दोस्त माजिन कू जब हमारे साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी एग्जिस्टेंस बचाने आएगा, तब भाई वो सीन देखने लायक होगा। और मैं बताऊं तो मेरे सर में दर्द हो गई है, इतने ज्यादा कैरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे ओपी कैरेक्टर्स इस वीडियो में मिस हो गए हैं मुझसे। पता नहीं किस किस के फेवरेट कैरेक्टर भी मिस हो चुके होंगे। तो अपना कैरेक्टर, अपना फेवरेट कैरेक्टर जो मिस हो गया है, उसे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि आपके हिसाब से 10 फाइटर्स की टीम कौन कौन सी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बूम शंकर महादेव।